जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट। तो देखिए, पहले जानते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्रोत क्या होते हैं। वी गेट ऑल थिंग्स फ्रॉम द अर्थ, हमें हर चीज़ें अर्थ से मिलती हैं। तो ऑल द थिंग्स जो हमारे लिए नेसेसरी है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए ऑन प्लानट, उसको कहते हैं हम रिसोर्सेज। तो ह्यूमन बींग भी हमारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, बिकॉज ह्यूमन स्किल के बिना हम इनको रिसोर्सेज को डेवलप नहीं कर सकते। तो आगे बात करते हैं, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नॉट सेम। हमारी जो वांट्स और नीड्स है वो सेम नहीं है। पासेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ ये बदलती रहती है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल जो ह्यूमंस थे एंशियंट टाइम के, पुराने समय में, तो देखिए उनकी नीड्स क्या थी कि रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए और रहने के लिए थोड़ी सी शेल्टर मिल जाए, केव्स वगैरह मिल जाए। लेकिन आज के डेट में मॉडर्न टाइम की बात करें तो आज के टाइम में जो ह्यूमन बींग्स की जो डिमांड्स हैं वो डिफरेंट हैं फ्रॉम द एंशियंट टाइम। तो देखिए, आज के डेट में आदमी को एजुकेशन चाहिए, फैमिली चाहिए, हेल्थ चाहिए, फाइनेंस चाहिए, कार चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा ट्रैवल करने का कोई टूर पैकेज चाहिए। तो इस तरह नीड्स बदलती रहती हैं। तो नीड्स आर नाइदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। और जो हमारी नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो सभी पार्ट्स में वर्ल्ड के सेम नहीं है। हर जगह सेम टाइम पे नीड्स एरिया टू एरिया वेरी करती हैं। जैसे जिमीज ऑफ अफ्रीका है, देखिए इनकी नीड क्या है। आज के डेट में भी ये एडिबल रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और एनिमल्स को हंटिंग करते हैं। लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न ह्यूमन बींग सेम समय में जो हमारे और जगह के, वो पिज्ज़ा, समोसा और कार वगैरह में जाना आना, वो खाना पीना पसंद करते हैं। तो बात करें यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ द रिसोर्स, वो भी देखिए टाइम टू टाइम बदलता रहता है, प्लेस टू प्लेस बदलता रहता है। फॉर एग्जांपल देखिए, शुरुआत में जो वाटर था उसका काम था यही इरिगेशन पर्पज़ के लिए। तो इसलिए जो जितनी भी हमारी सभ्यताएं थी वो वाटर के, रिवर के आसपास रहती थी। लेकिन टाइम के साथ उसकी वैल्यू, टाइम के साथ वैल्यू और यूटिलिटी पानी की बदल गई। आज के डेट में वाटर ट्रांसपोर्टेशन के काम भी आता है। तो देखिए, इसकी वैल्यू बदल गई, इसका इंपॉर्टेंस बदल गया, इसका यूज़ में यूटिलिटी बदल गई। आज की डेट में वाटर से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम से। और वाटर आज की डेट में फैक्ट्रीज में भी यूज़ होता है, प्रोसेसिंग जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री। तो वाटर का यूज़ एंड यूटिलिटी एंड वैल्यू बदल गई है टाइम टू टाइम। तो पहले यूज़ इरिगेशन था जस्ट, आज की डेट में इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। तो आगे बात करें, यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज किस पे डिपेंड करता है, हमने यूज़ कैसे करना है, वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि हमने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। नंबर फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। सबसे पहले हमें ये रिसोर्सेज वो मिलने चाहिए, वो एग्जिस्ट होने चाहिए, हमारे पास होने चाहिए, तभी उनको यूज़ कर पाएंगे। तो फर्स्ट फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड है स्किल ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अब देखिए, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए हमारे में स्किल होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स में उनमें वो काबिलियत होनी चाहिए। थर्ड है फैक्टर अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल। तो देखिए, कोई भी रिसोर्स को प्रोसेस करने के लिए पैसा चाहिए, मशीन खरीदने के लिए, वेजेस देने के लिए, वर्कर्स की तनख्वाह देने के लिए। तो मनी टू बाय लैंड, मशीन और हायर स्टाफ भी ज़रूरी है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ फैक्टर है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। तो देखिए, किसी रिसोर्स को प्रोसेस करने के लिए, जैसे पेपर इंडस्ट्री, टेक्स इंडस्ट्री, हमें वाटर की ज़रूरत है। तो पानी की जो, और बाकी जो जितने भी लोग काम करेंगे वहाँ पे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में, उनको पानी की आवश्यकता रहेगी। तो ये वाटर की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ फैक्टर है हमारा एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम बिना टेक्नोलॉजी के, टूल्स और मशीन्स के जो एडवांस हैं, रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो हमारे पास एडवांस्ड मशीन्स एंड टूल्स होने चाहिए ताकि हम रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। फोर्थ सिक्स पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। बिना कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के तो देखिए, आप इस एक एरिया से दूसरे एरिया तक रिसोर्सेज का मूवमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस सोर्सेज़ की बात ही करते हैं। यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है क्योंकि उसने सभी के सभी रिसोर्सेज़ को इन फैक्टर्स के यूज़ से डेवलप कर लिया है। और इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है क्योंकि हमारे पास इतने फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास स्किल लेबर नहीं है, आज की डेट में पूरी टेक्नोलॉजी नहीं है, पूरी कैपिटल नहीं है। ये सिर्फ यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज से ही है कि कोई कंट्री डेवलप कंट्री कहलाती है और कोई डेवलपिंग कंट्री कहलाती है। तो बात करें अगर रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन की, देखिए रिसोर्सेज को फोर कैटेगरीज में बांट रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी है रीन्यूएबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो देखिए, रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो दोबारा दोबारा रीन्यू हो जाते हैं उनको रीन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं। नॉन रीन्यूएबल जो एक बार यूज़ करने से दोबारा यूज़ नहीं होते। ये है रीन्यूएबिलिटी की सोर्सेज भी क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन करते हैं हम ऑकरेंस के अकॉर्डिंग, वो कैसे मिलते हैं हमें। तो देखिए, कोई भी रिसोर्सेज अगर हमें नेचुरली मिल रहा है तो हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हमें वो मैन मेड, हमने बनाया है उसको, तो उसको कहेंगे हम मैन मेड रिसोर्सेज। तो ऑकरेंस के अकॉर्डिंग दो कैटेगरीज है अगेन। थर्ड कैटेगरी है हमारी उसके क्लासिफिकेशन में
ओरिजिन के अकॉर्डिंग उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से पैदा हुआ, बायोटिक है कि लिविंग प्रोडक्ट से मिला है, या अबायोटिक मीन नॉन लिविंग से मिला है हमें। तो एक फाइनल जो क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं इसकी रिसोर्सेज की, वो है उसके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कि वो कितना डेवलप हो चुका है सोर्स। अगर वो पोटेंशियल है, पोटेंशियल मीन वो अभी हमने यूज़ नहीं किया लेकिन हमारे पास है, तो पोटेंशियल है। एक्चुअल में जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिसका सर्वे हो चुका है, उस रिसोर्स को कहते हैं वो एक्चुअल रिसोर्सेज। तो आइए डिस्कस करते हैं हर एक को डिटेल में थोड़ा सा। तो रीन्यूएबिलिटी के अकॉर्डिंग रीन्यूएबल रिसोर्सेज थे, तो इनको इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, क्योंकि दीज रिसोर्सेज रीन्यू हो जाते हैं आइदर नेचुरली और बाय ह्यूमन एफर्ट्स। तो इनको रीन्यूएबल रिसोर्सेज का नाम देते हैं क्योंकि ये अपने आप रीन्यू होते रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, जो वाटर से अपन प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और विंड एनर्जी। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अपने आप रीन्यू होते रहते हैं बाय नेचर, हमें कुछ नहीं करना। नॉन रीन्यूएबल की बात करें तो इनको एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, क्योंकि ये मिलियंस इनको टाइम लगता है ईयर्स का बनने में, फॉर्म होने में, रीन्यू होने के, और एक बार यूज़ करने के बाद ये दोबारा रीन्यू नहीं होते, इसलिए इनको कहते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल देखिए, कोयला है, कोयला एक बार जला दिया खत्म हो जाएगा, पेट्रोल एक बार यूज़ कर लिया खत्म, नेचुरल गैस एक बार यूज़ कर ली तो वो खत्म होगी। तो ये जो भी हमारे ये रिसोर्सेज हैं ये हमारे नॉन रीन्यूएबल हैं, ये दोबारा रीन्यू नहीं होते, इनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। इनका जो स्टॉक है वो एक फिक्स स्टॉक है हमारी अर्थ के अंदर। नेक्स्ट बात करें ऑकरेंस की डिटेल में, तो देखिए नेचुरल रिसोर्सेज वो हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि वाटर है, मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, जो वो नेचर ने दिए हमें, और ह्यूमन बींग्स इनको यूज़ करते हैं फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। तो इन रिसोर्सेज को कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वाटर, पानी एक ऐसा रिसोर्स है जो नेचर ने दिया हमें। और मिनरल्स में आ गया, स्टोन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, कैल्शियम हो गया, और मेटल्स नॉन मेटल्स होगी। और फॉरेस्ट में देखिए कितने तरह के फॉरेस्ट हैं, मेडिसिन हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, ये सब हमारे नेचुरल हैं। मैन मेड की बात करें तो वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन बींग ने बनाए हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, हमने बनाए हैं अपने पर्पज़ के लिए, नेचर ने नहीं बनाए, बल्कि हमने बनाए, इनको मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रोड्स हैं, हमने रोड्स अपने लिए बनाई है, नेचर ने नहीं बनाई हमारे लिए। सेकंड है हमारे पास ये मशीन्स, तो मशीन्स हमें नेचर ने नहीं दी, हमने बनाई है अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। बिल्डिंग्स हो गई, तो ये मैन मेड रिसोर्सेज में आती हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री भी डिपेंड करता है उसके ह्यूमन रिसोर्स का एक पार्ट है। देखिए, अगर क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स अच्छी क्वालिटी के लोग हैं किसी देश में और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो वो देश पक्का तरक्की करेगा। और उसी के उल्टी तरफ अगर वहाँ के लोग जो पुअर हैं, इलिटरेट हैं, और उनकी क्वांटिटी बढ़ जाए तो वो देश के ऊपर एक बर्डन है। तो जापान जैसी कंट्रीज में स्किल्ड और एजुकेटेड पीपल्स के कारण ही डेवलप हो चुकी है, और अफ्रीकन जिनके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है रिसोर्सेज का, फिर भी वो डेवलप नहीं हो चुके क्योंकि उनके पास पुअर लेबर है। आगे बात करते हैं रीजन की, तो इसमें दो कैटेगरी थी, बायोटिक और बायोटिक। बायोटिक वो होते हैं जो बायोस्फीयर से मिलते हैं, लिविंग थिंग से मिलते हैं, उनको बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं, जो कि लिविंग थिंग से प्रोड्यूस हुए हैं। जैसे कि देखिए, जितने भी हमारे वर्ड्स हैं ये हमारे लिविंग हैं, तो ये रिसोर्सेज हैं जो नेचर ने दिए हैं। एनिमल्स भी हमारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो बायोटिक है, जिनमें लाइफ है, जिनकी लाइफ रहती है। इसी तरह फॉरेस्ट जो है लिविंग है, तो इनको बायोटिक रिसोर्सेज की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बायोटिक रिसोर्सेज में वो सोर्सेज आ गए जो नॉन लिविंग है, जिनके कोई खाना पीना नहीं, जिन्होंने कोई, इनकी लाइफ नहीं है, इनका कोई, इनमें जान नहीं है, इनमें कोई सांस नहीं है, तो इनको कहते हैं नॉन लिविंग वाले सारे। तो इसमें वाटर हो गया, लैंड हो गई अबायोटिक में, तो बाकी मिनरल्स जितने भी हम लैंड से लेते हैं ये अबायोटिक रिसोर्सेज है, और इनका स्टॉक जो है वो लिमिटेड है क्योंकि ये अबायोटिक है, ये नॉन लिविंग है, ये रिप्रोड्यूस नहीं होते। आगे बात करते हैं डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, तो दो कैटेगरीज है, पोटेंशियल और एक्चुअल। पोटेंशियल वो रिसोर्सेज हैं जो किसी कंट्री में अवेलेबल हैं और नॉट फुली यूज, लेकिन यूज़ नहीं किए, उसमें है, हमने, हमारे पास तेल हो लेकिन हमने निकाला नहीं, तो वो पोटेंशियल है। जैसे कि पेट्रोलियम फाउंड होता है सेडिमेंटरी रॉक्स में हिमालय के, जहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉलिंग वाटर से, तो ये पोटेंशियल में आ गए, हम इनको यूज़ नहीं कर रहे लेकिन चांसेस हैं इनके। तो एक्चुअल रिसोर्सेज दो रिसोर्सेज है कंट्री के, जो हम सर्वे कर लिया है, क्वांटिटी जिसकी हमें पता है, उसको आप यूज़ कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, उनको सेल कर रहे हैं। तो जैसे कि सऊदी अरब में देखिए ऑयल के वेल्स हैं, वो हमें पूरे देश वर्ल्ड को अपना तेल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 25.9% वर्ल्ड का ऑयल रिजर्व सऊदी अरब में है, तो वो एक्चुअल रिसोर्सेज है उस कंट्री के। तो देखिए आगे नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। देखिए, हमने डेवलपमेंट करनी है लेकिन विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, तो ऐसी डेवलपमेंट जो बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए हो, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
कि हम फ्यूचर जनरेशन्स का ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट करें, तो उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए जैसे सॉइल है, लैंड है और हमारा वाटर है, ये लिमिटेड फॉर्म में है, तो अगर हम इनका मिसयूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, इनकी हमें वैल्यू समझनी चाहिए। तो ओवर यूज़ इनका करने से ये ख़त्म हो जाएंगे, या इनकी क्वालिटी जो है, इनकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, ये पोल्यूट हो जाएंगे। तो हमें इनको प्रॉपरली केयरफुली यूज़ करना चाहिए। तो इसी तरह का यूज़ करने का डेवलपमेंट को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी हो गया, एसेंशियल हो गया है कि हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट, यूज़ करना चाहिए रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जुडिशियली ध्यान से जो रीन्यू होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। सेकंड, हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को, भी ऐसा काम ना करें जिससे वो ख़त्म हो जाएँ, जैसे जंगल नहीं काटने चाहिए, पेड़ उगाने चाहिए। हमें कंजर्व करना चाहिए वेरियड स्पेसीज़, जो स्पेसीज़ हमारे पास अलग-अलग टाइप्स की, उसको सँभाल के रखना चाहिए कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंडर। तो देखिए जो अमेरिका है, यूएसए है, उसकी बात करें तो डेवलप्ड कंट्री जो है रिसोर्सेज को कम मिसयूज़ करती है, कम उसका प्रॉपर यूज़ करती है, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, ऑप्टिमम यूज़ करती हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, वो प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाती, या तो बहुत मैक्सिमम करती हैं या बहुत लिमिटेड करती हैं। तो ऑप्टिमम मीन्स ना मैक्सिमम ना मिनिमम। रिसोर्सेज को देखिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अर्थ पे अनइवनली। वर्ल्ड में कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, रिसोर्सेज जो है फिक्स नहीं है, अभी हर जगह फिक्स अमाउंट में है। तो देखिए जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है अपनी, इससे अपना जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो रहे हैं, या उनकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक गलत रोल प्ले कर रही है इसके ऊपर, डिग्रेडेशन के ऊपर। तो देयर एक अर्जेंट नीड है हमारे लिए कि बैलेंस करें हम पॉपुलेशन को, रिसोर्स प्लानिंग को और कंजर्वेशन को, ताकि हम रिसोर्सेज को अगर फ्यूचर्स के लिए भी यूज़ कर सकें। तो कंजर्वेशन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इसको कहते हैं कंजर्वेशन, ताकि संभाल के रखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें विदाउट अफेक्टिंग द फ्यूचर। तो टुडे हमारी जो नीड है वो क्या है कि जो हमारी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करें, ताकि इसको हम ऑप्टिमम और बढ़िया यूज़ कर सकें रिसोर्सेज को, हमारी ह्यूमन बींग्स को स्किल्स को इम्प्रूव करें, ताकि हम रिसोर्सेज को बेटर वे में यूज़ करके तरक्की भी कर सकें और उसका मिसयूज़ ना कर सकें। और हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम रिसोर्सेज को गलत यूज़ कर लेंगे, इनको डिप्लीट कर देंगे। तो अर्थ एक ओनली हैबिटेट प्लैनेट है जहाँ पे जीवन है। तो हमें 5R की यूज़ करना चाहिए। 5R क्या है? फर्स्ट R है रिड्यूस, हमें रिड्यूस करना चाहिए, कम से कम रीयूज़ करना चाहिए चीज़ों को दोबारा। रिसाइकल, जो चीज़ रिसाइकल होती है उसको रिसाइकल करना चाहिए। रिफ्यूज़, मैंने ऐसी चीज़ों को रिफ्यूज़ करना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट को गलत इम्पैक्ट है। रीथिंक, कोई भी काम करने से, टेक्नोलॉजी यूज़ करने से पहले, डेवलपमेंट सोच से पहले रीथिंक करना चाहिए। तो रिड्यूस में देखिए यूज़ एज रिक्वायर्ड, जैसे कि खाना है, खाना उतना खाएं जितनी आवश्यकता है। रीयूज़ में देखिए यूज़ अगेन यूज्ड मटेरियल, जैसे पेपर को हम रद्दी वाले को बेच देते हैं। रिसाइकल में क्या है? अगेन पेपर की है कि पेपर को दोबारा से बेच के दोबारा से अखबार बन जाएगा, रिसाइकल। रिफ्यूज़ में नहीं, ऐसे को सोर्सेज को नो करें जो कि एक्सेस यूज़ में नहीं है, जहाँ पॉल्यूटेड करते हैं हमारे। तो रीथिंक में थिंक करें बिफोर नीड की, जैसे प्रिंटिंग पेपर को प्रिंट करने से पहले सोचें कि उसकी आवश्यकता है तो प्रिंट करें, अदरवाइज ना करें। थैंक यू।